मेरे पास जगह इतनी हती है कि तुम 4-10 आ जाइए, चाहे पानी मिले चाहे न मिले, जगह तो बहुत है। और ये मंच की तरफ से चिट आई गई, चलो कोई बात नहीं, सम्मान है, आदेश इसका पालन है। तो एक साकी और साकी के बाद कथा का प्रसंग हमारे ग्रंथों में हमने देखा कि कुंवारी बेटी ने गर्भ धारण किया है। अरे के जाने बेटा जने कुंवारे और जब बेटा सातों भय बलधारी, बेटा सातों भय बलधारी, मात संग में हमारे जन्म दिया, उसी माँ के साथ सातों बेटाओं ने विवाह किया। और दूसरी कुंवारी बेटी को उसके पिता ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ, तेरी जिस समय भामरे पड़ रही होंगी उस समय तेरा पति मरेगा, तू विधवा हो जाएगी। आज ये सम्मान मिल रहा है, परमात्मा भोलेनाथ छत्र छाया बनाए रखे। सज्जनों, जिस समय भगवान श्री राम मैया कौशल्या के पास आए हैं, कौशल्या बड़ी खुशियां बटोरे बैठी थी कि मेरे राम का राज तिलक होगा, मौका लगाएगा हल्दी चावल से तिलक करूंगी। मैया ने कहा कि बेटा नाना प्रकार के भोजन तैयार है, स्नान कर आओ, जल्दी आओ। क्यों? कि पिताजी इंतजार में बैठे हैं। वो समय निकलना। राम ने कहा मैया मेरा राज तिलक पिताजी ने कर दिया, मेरा राज तिलक हो चुका। और बताया कि मैया
मेरा राज तिलक हुआ कैसे? कौशल्या बोली बेटा मैंने देख नहीं पाया तुम्हारा राज तिलक हो गया। कि हाँ मैया हो। मैया पिताजी ने मेरा तिलक किया है दंडक बनकर 14 वर्षों के लिए। आज जिस वक्त राम के मुखारविंद से ये सुना है, मैया कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और बोल मैया कौशल्या के पैरों तले जमीन सके। जिस समय ये सुना है कि मेरे पुत्र का राज तिलक दंडक बना। कैसे गुरुदेव? और रंगा महल के बीच मैया के दोनों नेत्रों से आंसू सूख गई शीतल पानी। क्या बात है गुरुदेव? अब तो होता नहीं। जरा तू जमा सोजा से बरसा तो पानी। मैया की दशा बिगड़ गई। कहने लगी मेरे लाल तुम्हें बन दिया है पिताजी। वैसे चाहती तो राम का बन के कौशल्या रोक सकती थी और अधिकार था कौशल्या को। क्यों? कि बड़ी रानी थी महाराज दशरथ की, सर्वे सर्वा उसको अधिकार था। वो ये कह देती कि मेरा बेटा बन के लिए नहीं जाएगा तो नहीं जाता। लेकिन बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे लाल ऐसा किसका दुस्साहस हुआ है जो मेरे बेटे का राज तिलक होते होते दंडक का राज कर दिया? राम ने कुछ और कहा। बाबा तुलसीदास लिख रहे, कौशल्या समझा रही है राम जो केवल पितु आय सताता। कैसे? अगर पिताजी का आदेश है केवल जो केवल पितु आयु सताता तो मत जाओ जान बढ़े माता। क्या बात है गुरुदेव? अगर पिताजी का आदेश है तो आप वन को मत जाओ। अगर माता पिता दोनों का आदेश हो तो आप जा सकते। भरत ने कहा मैया जो आप कह रही हो वो सत्य है। पिताजी का आदेश है और मैया का भी आदेश है। और मैया बोली कैसे? जो
आप बन जा सकते हैं। ये बन 100 अयोध्या के समान हो जाएगा। तो राम कहने लगे मैया दोनों का आदेश है, मैया कैकेयी का और पिताजी का। आज मैया कौशल्या रो गई, बरबस हो गई। अगर चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन मैया ने उसमें टांग नहीं लगाई। क्यों? नारी धर्म सोच रही रानी। उससे पहले चौपाई है, सुत बन जाए होए बड़ी हानि। कैसे गुरुदेव? अगर सुत बन को जाता है तो बड़ी हानि, पर मैं रोकती हूँ तो हानि है। नारी का धर्म क्या होता है? नारी ने अपना धर्म कौशल्या ने निभाया, बड़ी होकर के भी। नारी धर्म सोच रही रानी। क्यों? राम भरत दोनों समय जानी। कैकेयी के लिए राम है और भरत है, और कौशल्या के लिए भरत और राम दो है। कितना अंतर आ गया। कैकेयी सौत के बेटा को वन भेज रही है, और कौशल्या अपने राम जैसा भरत को समझ करके, बराबर समझ करके धर्म संकट में पड़ी है। लेकिन कहा कौशल्या ने कि बेटा तुम जाओगे छैया है, तुम जाओगे छैया है। कैसे दिया मैया जिएगी, कैसे दिया मैया। बन को जाओ तो सुबह भागे, मैया का क्या हो। कुढ़ेगी बछड़ा बिना कैया, कुढ़ेगी बछड़ा बिना कैया। मैया की दशा है जैसे सचुंदर और सांप की होती है। यदि राम वन को जाता है तो दिक्कत है, और यदि रोकती है तो दिक्कत है। नारी धर्म सोच करके रो रही है कि बेटा राम मेरे वीर रे महरम में मैया
जाने का समय पूरा है। धन्यवाद।